पूरे नवरात्रि अगर आप माता की चौकी स्थापना नहीं कर पा रहे, घट स्थापना नहीं कर पा रहे, कहीं बाहर हैं या फिर विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं किसी परेशानी के चलते, तो आप पूरे नवरात्रि माता के नवार्ण मंत्र की एक माला तो जाप कर ही सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र की अगर आप एक माला भी रोज करते हैं और श्रद्धा भाव से माता के सामने बैठ जाते हैं, तब भी आपके पूरे नवरात्रों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यकीन मानिए, नवार्ण मंत्र या फिर 20 मंत्र में से कोई एक मंत्र का रोज जाप करिए और माता की जो शक्ति है उसकी ऊर्जा यानी उस शक्ति को खुद ही महसूस करिए। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिन माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन जो समय के अभाव के कारण नहीं कर सकते उनके लिए बहुत लघु विधि है, उसी विधि से आप पाठ कर सकते हैं। जैसे पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन 2 अध्याय का पाठ कर सकते हैं यानी द्वितीय और तृतीय अध्याय का, तीसरे दिन आप एक पाठ चतुर्थ अध्याय का, चौथे दिन आप पाठ कर सकते हैं 5, 6, 7 और 8 अध्याय का। 5वें दिन आपको 2 अध्याय करने हैं यानी 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वें अध्याय का और 7वें दिन आप पाठ कर सकते हैं 12 और 13 अध्याय का। इससे एक दुर्गा सप्तशती की आवर्ती पूरी हो जाती है। 2 दिन जो आपको बचते हैं उसमें या तो पूरी दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, नहीं तो आप नवार्ण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हैं तो नवरात्रि में आप घट स्थापना ईशान कोण से शुरू करें और ईशान कोण को अच्छे से साफ करना है। पानी में आप 1 चुटकी हल्दी डालकर पोछा लगाएंगे और वहाँ पर माता की चौकी की स्थापना करेंगे। वहाँ एक गंगा जल की शीशी भरकर अवश्य रखें। कलश में जब आप जल भरें तो उसमें समस्त देवी देवताओं सहित आप समस्त संसार की नदियों का आवाहन करें और उस कलश में विराजमान होने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, तो आपके समस्त वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपको करना ही है कलश स्थापना के समय, तभी आपको इससे लाभ मिलेगा। सिर्फ कलश स्थापना करने के लिए लोग कलश रख देते हैं चौकी के ऊपर और उसमें सामग्री डालकर सिर्फ एक कलश स्थापना कर देते हैं, तो कलश स्थापना करने से पहले समस्त नदियों का आवाहन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं हम नवरात्रि में किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कि आप 1 कटोरी लौंग या इलायची, जिसकी संख्या आपकी इच्छा अनुसार होनी चाहिए, उनको ले लीजिए, कटोरी में रख लीजिए। जैसे कि आप कोशिश कर रहे हैं 1000 इलायचियाँ या फिर 108 इलायचियों को अभिमंत्रित करने की, तो एक कटोरी में रख लीजिए और माता के नवार्ण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, इस मंत्र से आप 1 लौंग या इलायची हाथ में पकड़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और दूसरी कटोरी में रख देंगे। पूरे 9 दिन इन्हीं इलायची और इन्हीं लोगों का प्रोसेस होना चाहिए और 10वीं के दिन भी ये प्रोसेस करने के बाद इनको अपने उपयोग में लेंगे, तो आपके घर से जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनको देने के बाद बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी और उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। माँ जगदम्बा का जो नवरात्रि व्रत है, अगर आप किसी कारण से पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, तब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 3 दिन व्रत रखने के बाद भी आप पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हो। यानी पूरे नवरात्रि अगर आप उपवास न कर सकें तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोशक्ति फल का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कथन कहा गया है देवी भागवत में। यानी वो 3 कौन से दिन है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन तीनों रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल की प्राप्ति हो जाती है। देवी पूजन, हवन, कुंवारी कन्याओं का पूजन, इन सारी चीज़ों को आप करें। इन चारों कार्यों को संपन्न करने के बाद आप पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर किसी कारण से आप ये व्रत ना रख पाएँ तो ये 3 दिन आप व्रत रख सकते हैं।